हालेलुया। मैं समाप्त करना चाहता हूँ, जस्ट 15 मिनट बचा है, 5 विषय बचा है, बताकर समाप्त करूँगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ हम राज्य करेंगे। प्रभु की वचन में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का मेरे प्रिय 4 आयत, फिर मैंने सिंहासन को देखे, उन पर लोग बैठ गए, उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काट गए थे, जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना उसकी चाप अपने माथे पर हाथों पैर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत सारा विषय लिखा हुआ आयत में, बहुत सारा विषय लिखा हुआ मेरे प्रियो, यानी बहुत सारा विषय इस प्रकार है यहाँ पर प्रभु की वचन में, जो मेरे प्रियो 7 साल के क्लेश काल में जितने लोग मेरे प्रियो वध किए गए हैं, यीशु मसीह के वचन के कारण काट गए थे, उन लोग रहेंगे उस 1000 साल के राज्य के समय। 1000 साल के राज्य करते समय मेरे प्रियो, जो यीशु के लिए मेरे प्रियो सिर यीशु की गवाही देने के लिए परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, उन लोग रहेंगे उस 1000 साल के राज्य में। हालेलुया। ये 5वां विषय है। 6वां विषय, जिन्होंने उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, जिन्होंने उस पशु का जो चाप नहीं लिए, उसके सामने जो घुटने टेके नहीं, तो उन लोग भी 1000 साल के राज्य में रहेंगे। 6वां विषय। 7वां विषय मेरे प्रियो, उसकी चाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, जो यानी परमेश्वर मेरे प्रियो उन लोग को अवसर देंगे जो शैतान का 666 का चिप, वो चाप RFID माइक्रोचिप चावल की टुकड़ा की बराबर वो बन चुका है 2011 में। अब मेरे प्रियो मुंबई आ चुका है, वो बेंगलुरु आ चुकी है, 666 का नंबर का चिप गोवा आ चुकी है। आने वाले 7 साल के अंदर मेरे प्रियो अगर कलीसिया उठा लिया जाए, अगर हो जाएगा तो 666 का नंबर सबको दिया जाएगा, यानी क्लेश काल के समय 1000 साल के राज्य करने के पहले। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, उस 1000 साल के जो राज्य का समय जब रहेगा, जो उन लोग रहेंगे जो मूर्ति की पूजा जो नहीं किए, जो पशु को जो घुटने टेके नहीं, मेरे प्रिय जो माथे पर जो नहीं लिए थे, उन लोग 1000 साल यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। 1000 साल यीशु के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यीशु मसीह के साथ मेरे प्रियो वो जीवित होकर 1000 साल राज्य करने में उन लोग सब रहेंगे। चलिए 5वां आयत में लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरा ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, या तो पहला पुनरुत्थान है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ 7वां विषय, 7वां है 8वां है, 7वां विषय है ये 1000 साल राज्य करना, ये पहला पुनरुत्थान है। 7वां विषय ये पहला पुनरुत्थान है। मेरे प्रियो 8वां विषय, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहला पुनरुत्थान का भागी है। धन्य और बाइबल में लिखा है, धन्य और आशीषित उन लोग हैं जो इस पहला पुनरुत्थान में भाग लेते हैं। यह 8वां विषय। 8वां विषय है 1000 साल के राज्य में जो लोग रहते हैं वो धन्य है और पवित्र है। हालेलुया। वो आशीषित लोग हैं, आशीषित लोग। 9वां विषय मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है 6वां है, धन्य और पवित्र है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसा पर दूसरी मूर्ति का कुछ भी अधिकार नहीं। मेरे प्रिय, उन पर दूसरा मूर्ति का अधिकार नहीं रहेगा। दूसरा मूर्ति का 9वां विषय है, दूसरा मूर्ति का अधिकार उन पर नहीं रहेगा। मेरे प्रिय 10वां विषय, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। मेरे प्रिय 10वां विषय, हम याजक होकर प्रभु की सेवा करते रहेंगे। 1000 साल के राज्य करते समय हम याजक क्या सेवा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे था वो नबी था। यीशु मसीह जब स्वर्ग गया वो महायाजक बन गया, हमारे लिए दुहाई देते रहते हैं।
जब वो वापस आएंगे वो राजा बनकर 1000 साल राज्य करेंगे यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह याजक था, नबी थे और याजक है अभी, और जब आएंगे रिटर्न वापस इस पृथ्वी पे वो राजाओं का राजा बनकर आएंगे, 1000 साल राज्य करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ 10वां विषय, हम याजक बनकर सेवा करेंगे। 11वां विषय यहीं पर है 6वां आयत में, उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 वर्ष हम मेरे प्रियो राजाओं का राजा, मेरे प्रियो उनके संतान हम लोग हैं, हम मेरे प्रियो राजा और रानी बनकर 1000 साल हम राज्य करेंगे। 11वां विषय। और 12वां विषय आखिरी विषय मेरे प्रियो, 12वां विषय आखिरी विषय मेरे प्रियो, 7वां आयत में, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान को खेद से छोड़ दिया जाएगा। उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग की को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, बरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकालेगा। 1000 साल जब खत्म हो जाएगा, 12वां विषय, शैतान को थोड़ी देर के लिए खोल देंगे परमेश्वर। और मेरे प्रियो गोग मागोग, ये दूसरा गोग मागोग है। 38-39 एजकेल के पुस्तक में 26,000 पहले 26,000 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी गोग मागोग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, और राप्चर के पहले होगा गोग मागोग युद्ध। पर यहाँ पर जो गोग मागोग लिखा है वो जगह पे जहाँ पे गोग मागोग युद्ध हो चुका था 1000 साल पहले। और बात करेंगे तो क्लेश काल के पहले, यानी 1007 साल पहले जो युद्ध होने वाला, अभी होने वाला है गोग मागोग युद्ध। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा तो गोग मागोग युद्ध शुरू हो जाएगा। एजकेल 38-39। अच्छा मेरे प्रिय, गोग मागोग के जगह पे लड़ाई करने के लिए शैतान को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 1000 साल के बाद शैतान को रिलीज किया जाएगा। ये 12वां विषय है। और वो मेरे प्रिय जाति जाति लोगों को एक जगह इकट्ठा करेगा। और स्वर्ग से, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग से मेरे प्रिय 10वां आयत में उनका बरमाने वाला शैतान आग, और मेरे प्रिय 9वां आयत में वे सारी पृथ्वी पर 20 का 9वां आयत प्रकाशित वाक्य पढ़कर समाप्त करूंगा, 9 और 10। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और पूरी नगर को घेर लेंगी। आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगा शैतान को। और मेरे प्रियो, जो शैतान ने जितने लोग 1000 साल में, कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह के राज्य का देख कर भी शैतान के मेरे प्रियो बात सुनकर आखिरी बार, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है, वो जैसा बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, बरमा कर लड़ाई के लिए समुद्र के बालों के बराबर होगी। यानी 1000 साल में बहुत लोग, ऐसा लोग हैं जो शैतान के अंदर शैतान के लिए जगह दे के रखते हैं। जब एक क्षण भर के लिए शैतान को छोड़ देंगे 1000 साल के बाद, वे एक बार जाकर बहुत समुद्र के बालों को किनके जैसा लोगों को आखिरी बार इकट्ठा करेगा। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। आग स्वर्ग से उतरकर परमेश्वर भस्म करेंगे। और 10 आयत, उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। शैतान तड़पते रहेगा। और वहाँ पे ऑलरेडी झूठा नबी, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी और झूठा मेरे प्रियो झूठा मसीहा या मसीह विरोधी ऑलरेडी डाल चुका था 1000 साल राज्य करने से पहले। 19 अध्याय के आखिरी 2-3 आयत में लिखा रहता है। तो मेरे प्रियो, आर्मगेदोन बाटल जब खत्म हो जाएगा, झूठा नबी को और मसीह विरोधी को परमेश्वर नरक में डाल देंगे। और 1000 साल खत्म होने के बाद शैतान को डाल देंगे उस आग की मेरे प्रियो गंधक में। हमेशा के लिए तड़पने के लिए शैतान का सर्वनाश, सत्यानाश हो जाएगा। शैतान का अंत हो जाएगा। मेरे प्रिय 1000 साल के सामने बांध देंगे परमेश्वर। 1000 साल के सामने बांध देंगे शैतान को परमेश्वर, किसी को बरमाए मत। 1000 साल जब खत्म हो जाएगा, एक बार मौका दिया जाएगा शैतान को। और मेरे प्रिय, जाकर समुद्र के बाल को किनको किनारे, बहुत लोग को फिर से
परमेश्वर के प्रति लड़ने के लिए इकट्ठा करेगा, आग को प्रभु उंडेल कर भस्म कर दे। अगले वचनों में मेरे प्रिय लिखा रहता है, अगले वचनों में मेरे प्रिय लिखा रहता है अंतिम न्याय, यानी आखिरी न्याय रहेगा। और जब खत्म हो जाएगा, पहली आकाश पहली पृथ्वी को परमेश्वर हटा देंगे और अनंत काल शुरू हो जाएगा। यानी मेरे प्रिय इटर्निटी, अनंत काल शुरू हो जाएगा। उस अनंत काल में यरूशलेम, नया यरूशलेम, स्वर्गलोक को परमेश्वर उतारेंगे उस नया पृथ्वी के ऊपर, और नया आकाश मेरे प्रिय, नया पृथ्वी में हम 1000 साल के बाद मेरे प्रिय करोड़ों करोड़ों साल के लिए यीशु के साथ हम रहेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो, 1000 साल का राज्य करने का 12 विषय मैंने बताया हूँ। इसी 1000 साल को मिलेनियम कहते हैं। इसी 1000 साल को मेरे प्रियो धर्मी लोगों का या मैं पवित्र लोगों का राज्य करना कहते हैं। इसी को 1000 साल का राज्य कहते हैं। इसी को पहला पुनरुत्थान कहते हैं। हम लोग रहेंगे यीशु के साथ। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। रैप्चर के समय, क्लेश काल के पहले रैप्चर होगा। उस रैप्चर के समय यीशु मसीह आपको बादलों पर उठा लिया ले जाएंगे। हमेशा के लिए हम 7 साल वहाँ रहेंगे, वापस पृथ्वी पे आएंगे, 1000 साल राज्य करेंगे। फिर पहला आकाश मेरे प्रिय, पहला पृथ्वी को प्रभु हटा देंगे। नया आकाश नया पृथ्वी पे करोड़ों साल के लिए हम जीवित रहेंगे। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए पिता। प्रभु जी रोशन पास्टर साहब को और प्रभु जी डिसाइपल चर्च को प्रभु जी जो मुंगेली में पिता सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे पिता सबको प्रभु जी आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी। अद्भुत रीति से मदद कीजिए, अद्भुत रीति से सहायता कीजिए। ये 1000 साल के विषय में, राज्य के विषय में एक संदेश हमने बताए पिता, और बाकी प्रभु जी 5-6 संदेश और भी है पिता, वो भी कभी समय रहेगा तो प्रभु हम प्रचार करने के लिए अवसर प्रदान कीजिए। और आज के संदेश जो सुन रहे पिता, इनका हर एक आवश्यकता आप पूरा कीजिए। आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह से और अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य कृपा से भर दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप प्रार्थना सुनिए पिता, सबको हर प्रकार की आशीष दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह से अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य और कृपा से भर दो प्रभु। चंगाई की आवश्यकता है तो चंगाई की आशीष दीजिए प्रभु जी। छुटकारा चाहिए, छुटकारा प्रदान कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। पास्टर साहब को आशीष दीजिए, उनके कलीसिया को आशीष दीजिए, और जितने लोग प्रभु फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग प्रभु सुनने चाह रहे हैं और सुन रहे पिता, सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने लोग को गर्भफल की आवश्यकता है, गर्भफल की आशीष मिलने पाए। जिसको नौकरी चाहिए, नौकरी मिलने पाए। जिसको प्रभु जी शादी का लेके परेशान है, अच्छा रिश्ता आने पाए, अच्छे से शादी होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनिए प्रभु जी। जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल इस महीना में 7 तारीख तक प्रभु, इसी महीना प्रभु जी स्तुति 17 और 27 तारीख तक इसी महीना में सब फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म होने पाए। ईश्वर के नाम से आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। सेवकाई करने वाले को आशीष दीजिए प्रभु जी। जो भवन बनाना चाहते हैं, भवन बनाने के लिए प्रभु जी, मंदिर बनाने के लिए, कलीसिया बनाने के लिए अमाउंट मिलने पाए ईश्वर के नाम से। एंजल्स को भेजकर सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु जी कोरोना का असर खत्म होने पाए ईश्वर के नाम से। प्रार्थना करता, मेरी प्रार्थना सुनिए, बहुतायत का आशीष दीजिए। जो कर्ज में पिता, ईश्वर के नाम से कर्ज से बाहर आने पाए ईश्वर के नाम। आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रार्थना सुनिए पिता, बहुतायत का आशीष दीजिए। अच्छा प्रभु जी नौकरी मिलने पाए, कोरोना का असर खत्म होने पाए इस महीना से प्रभु। कोरोना का असर प्रभु खत्म कीजिए, कोरोना का डर खत्म कीजिए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी कोरोना से अफेक्टेड है, सबको चंगा कीजिए प्रभु जी। हमारा देश को आशीष दीजिए प्रभु जी। हमारा छत्तीसगढ़ को आशीष दीजिए, हमारा भारत देश को आशीष दीजिए। आंध्रा, तेलंगाना, हर राज्य को प्रभु जी, महाराष्ट्र को, सब राज्य को प्रभु जी, हमारा भारत देश का हर शहर को, हर गांव को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर विश्वासी को प्रभु जी बचा लीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। जो सेवकाई करते हैं सबको प्रभु जी बहुतायत का आशीष दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आमेन, आमेन।